सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स दुनिया में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज हमारी चल रही है, तो इससे पहले 2 वीडियो हम आपके लिए बना चुके हैं और तीसरी वीडियो आज आपके सामने आ रही है। तो आई होप आपके लिए ये सारी वीडियो बहुत हेल्पफुल हो रही होंगी। और जिन बच्चों ने उन 2 वीडियो को नहीं देखा है, उनका जो लिंक है आपको आई बटन पर मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सो स्टूडेंट्स, ये है क्वेश्चन नंबर 1। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों। तो ये क्वेश्चन है कि मीनार के आधार से सबसे पहले बना लेंगे एक मीनार। ठीक है, हमने सबसे पहले ड्रॉ किया एक मीनार और इसका एक आधार बना लिया बच्चों इस तरीके से। पहले इसका आप चित्र बनाना सीखिए। हाइट एंड डिस्टेंस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप पहले आपका फिगर बनना चाहिए। ये बना लिया आपने, ठीक है। और एक सरल रेखा में 100 मीटर तथा 150 मीटर की दूरी पर, यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर और यहीं से 150 मीटर की दूरी पर, मीन्स ये है कि इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर है इसके आधार से, और इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है इसके आधार से वो है 150 मीटर। ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसको आप पॉइंट पी दे दीजिए नाम, इसको पॉइंट क्यू आप दे दीजिए इसका नाम, ठीक है। और आपसे बोलता है कि इन पॉइंट्स से इसका उन्नयन कोण मीन्स ये है कि आप ऊपर की ओर देखेंगे इस तरीके से और मीनार का उन्नयन कोण बनाएंगे इस तरीके से, और यहाँ से भी आप उन्नयन कोण बना देंगे, ये बन जाएगा उन्नयन कोण, ठीक है। आप कहता है कि ये पूरक कोण है। ध्यान से सुनिएगा, ये कैसा कोण है? पूरक कोण है। तो पूरक कोण क्या होते हैं बच्चों? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पूरक कोण क्या होते हैं, ठीक है। तो ऐसा दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है बच्चों। ऐसे दो कोण जिनको अगर हम ऐड कर दें, अगर हमारे पास दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होगा तो ऐसे एंगल हमारे क्या कहलाएंगे? ऐसे एंगल हमारे कहलाएंगे पूरक कोण, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले सपोज मैं अगर इस वाले एंगल को थीटा ले लेता हूं, ठीक है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बच्चों? देखिए, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अगर ये थीटा होगा तो ये 90 माइनस थीटा होगा। दोनों को ऐड करके देख लीजिए, 90 माइनस थीटा प्लस थीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये आपके एंगल हो जाएंगे यहाँ पर 90 डिग्री। यही इस क्वेश्चन का सबसे मेन चीज़ है, इसको आपने समझना है। फिर आपसे कहता है कि प्रूव करिए कि जो मीनार है, ये मीनार है हमारे पास, इसकी जो हाइट है, सपोज हम ले लेते हैं h है, इसकी वैल्यू कितनी है? 50√6 आपको बताना है, प्रूव करके दिखाना है। इसको r ले लीजिए, इसको s ले लीजिए, चलिए, ठीक है, इस तरीके। तो सबसे पहले इस छोटे वाले जो हमारे पास, ये वाला हमारे पास एक रेक्टेंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं ट्राइंगल, किसके अंदर लेंगे? PSR में, ठीक है, इस तरीके से। तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस आप लगा सकते हैं यहाँ पे। और बेस आपके सामने कितना दिया है बच्चों? यहाँ पर 100 दिया हुआ है। और ये इक्वल टू किसके इक्वल है? ये हो जाएगा आपके पास tan थीटा, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट आप यहाँ से लेके आ गए। अब दूसरे वाले ट्राइंगल में अगर लेते हैं, अब ट्राइंगल हम लेंगे बड़ा वाला, हो जाएगा एंगल RSQ। अगर यहाँ पे भी हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगाते हैं तो ये इसका बेस हो जाएगा पूरा, और कितना है ये? 150 है। और ये आपके पास क्या हो जाएगा? ये भी आपके पास हो जाएगा 10, ये हो जाएगा आपके पास 10। एंगल की वैल्यू कितनी है? 90 माइनस थीटा। इस एंगल की बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको पता है किसके इक्वल होता है? ये कॉट थीटा के इक्वल होता है बच्चों, ठीक है। ये किसके इक्वल होता है? कॉट थीटा के इक्वल होता है। अगर मैं यहाँ पर देखो, अगर मैं इससे अगर tan थीटा की वैल्यू निकालना चाहूँ इससे, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो, ये रिवर्स होता है ना, इसको 1/tan थीटा लिख सकता हूँ मैं, ये h/150 ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 150/h। इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को देखिए जरा। इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, इन दोनों को कंपेयर करके देखिए आप। tan थीटा इक्वल है, तो क्या हो जाएगा? जब इनका ये वाला साइड अगर इक्वल है तो ये भी क्या होनी चाहिए? वैल्यू इसकी इक्वल होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से, तो यहाँ पर आप देखेंगे आ जाएगा h/100 को आप इक्वल कर रहे हैं 150/h से। तो h से h को आप मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा h²। और यहाँ पर आ जाएगा आपका 100 × 150। अब मैं यहाँ पर क्या करने जा रहा हूँ? मैं 100 को इसी तरीके से लिखता हूँ। चलिए इसको थोड़ा सा यहाँ पे लिखते हैं हम, h² को यहाँ पर लिखते हैं। तो ये आप देखेंगे ये आपके पास 100 है, इसे हम लिख देते हैं 25 × 6 लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से स्क्वायर कैसे हटेगा? हमको स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा बोथ साइड। तो स्क्वायर रूट अगर यहाँ से लेंगे
तो ये h बचेगा आपके पास। इसका स्क्वायर रूट कितना होता है, ये 10 होता है। इसका स्क्वायर रूट कितना होता है, 5 होता है। 6 का स्क्वायर रूट नहीं होता है, तो आप इसको स्क्वायर रूट को इसके अंदर लिख लीजिए। तो आपके पास देखिए वैल्यू कितनी आ गई है, 50√6 मीटर। और यही आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कि आप प्रूव करिए कि इसकी हाइट कितनी होगी, 50√6 होगी। तो आई होप आपको क्वेश्चन बहुत इजीली समझ में आ गया। कोई प्रॉब्लम अगर होती है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आप जरूर, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर बार बार कह रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से बना लीजिएगा बच्चों। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे। सो स्टूडेंट्स, यह है क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका मैंने हाइट एंड डिस्टेंस से लिया हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। तो देखिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले आपको इसका फिगर बनाना है। तो 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, तो एक भवन है, एक यहाँ पर भवन की बात करी गई है, टावर की बात करी गई है। तो आप एक बात ध्यान से सुनिएगा, आपको भवन को हाइट में छोटा बनाना है एज कम्पेयर टावर, ठीक है। इस तरीके से आपने बना लिया बच्चों, ठीक है। तो ये आपके पास है भवन, इसको आप AB नाम दे सकते हैं, और ये आपके पास हो जाएगा टावर, जिससे आप नाम दे सकते हैं CD, ठीक है। अब यहाँ से क्या कहता है, ये कहता है कि भवन के शिखर से, ये भवन का शिखर देखिए आपके पास, ये पॉइंट है A पॉइंट, टावर के शिखर का, टावर का शिखर कहाँ पर है, ये है। इसका उन्नयन कोण, इसका उन्नयन कोण बनाने के लिए बच्चों सबसे पहले आपको एक बेस बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये बेस बना लीजिए डॉटेड लाइन से। तो यहाँ से आपसे बोलता है कि इसका जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है बच्चों, और इसके शिखर से इसके पाद का, टावर के पाद ये है D पॉइंट। तो यहाँ से जो अवनमन कोण है, वो अवनमन कोण की बात कर रहा है, ये वाले कोण की बात चल रही है, ये अवनमन कोण आपके पास, मीन्स ये इसका बेस बना है। तो ये कितना है, ये कह रहा है आपसे 45 डिग्री है। और 45 डिग्री अगर ये होगा तो ये एंगल भी 45 डिग्री होगा, क्योंकि एकांतर कोण होते हैं, ठीक है। इतना चीज़ आपको समझ लेना है। अब मान लेते हैं कि सपोज यहाँ से, अब ये इसकी जो भवन की जो हाइट है वो आपको 7 मीटर दे रहा है, ठीक है। तो इसको मैं 7 मीटर ले लेता हूँ, और यहाँ पे जो ये हाइट है, ये वाली हाइट को ले लेता हूँ मैं फ़िलहाल h, और यहाँ से आपके पास पता है कि यहाँ से यहाँ तक की हाइट, ये और ये पैरेलल है, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। और इस डिस्टेंस को x ले लेते हैं, ये x होगा तो ये भी x होगा बच्चों। और यहाँ पे एक और नाम ले लेते हैं E, ठीक है। अब देखते हैं ट्राइंगल AEC में थोड़ा सा बात कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो यहाँ पर वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हमने h लिया हुआ है, यहाँ पे बेस हमने x लिया हुआ है, और एंगल आपका कितना है, 60 डिग्री है। तो आप क्या ले लेंगे, tan 60 डिग्री लिख लेंगे बच्चों। और tan 60 की वैल्यू आपके पास क्या होती है, देखो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, x, इसकी वैल्यू होती है √3। बस इसको आप थोड़ा सा अपने पास रखिए संभाल के तब तक, ठीक है। अभी इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो फिर इसका यूज़ किया जाएगा। उसके बाद हम दूसरा ट्राइंगल ये ले सकते हैं, कौन सा वाला, ABD ले सकते हैं। ट्राइंगल ABD ले लेते हैं। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर कितना है, 7, अपॉन बेस कितना है, x, एंगल कितना है, 45। तो ये हो जाएगा लंब बटे आधार। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan थीटा होता है, और थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, 45 है। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो 7/x इक्वल टू 1 हो जाएगा, और x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी बच्चों। तो x की वैल्यू 7 आ गई है। इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में रख लीजिए। तो हम क्या करेंगे, x का मान इक्वेशन 1 में पुट कर लेंगे बच्चों। तो यहाँ पर हमारे पास h की वैल्यू क्या आ जाएगी, यानी 7√3 आ जाएगी। ये h की वैल्यू आ गई हमारे पास। बट अब जो h है हमारे पास, ये तो केवल CE की लेंथ है ना, और हमने निकालना क्या है, इसमें हमारे पास निकालना है टावर की ऊंचाई। तो टावर तो हमारे पास क्या है, टावर हमने क्या लिया हुआ है, टावर तो हमारे पास CD है। तो CD कैसे निकलेगा, CD हमारे पास निकलेगा जब मैं CE के अंदर ऐड कर दूंगा ED को, ठीक है। तो CD अगर मैं निकालना चाहता हूं तो CE मेरे पास कितना आया, अभी h की वैल्यू कितनी निकाली है, 7√3, प्लस ED की वैल्यू कितनी है, 7 है। तो यहाँ से आप 7 कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा √3 + 1 मीटर। ये आपका आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगी टावर की हाइट। तो बच्चों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और बहुत हेल्पफुल आपके एग्जाम के लिए होने वाले हैं। तो जरूर इन वीडियोज़ को देखिएगा और अपना कमेंट जरूर लिखिएगा बच्चों। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। सो स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका यहाँ पर माध्यक कैलकुलेट करना है। आपके सामने कुछ डाटा दिया हुआ है, डाटा से आपने क्या निकालना है, माध्यक निकालना है बच्चों। तो ये आपके सामने वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दी है।
तो माध्य निकालने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमें संचयी बारंबारता निकालनी पड़ती है, CF हमें निकालना पड़ता है। तो कैसे निकाला जाता है, पहले इस नंबर को आप यहाँ पर सीधा लिखते हैं 4, इसके नीचे इसको आप ऐड करते हैं, तो 4 में 12 को आप ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। फिर 16 में आप 14 ऐड करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 30, 30 में आप 16 ऐड करिए, नीचे वाला इसमें सब ऐड करते रहिए। 46 में फिर आपने 20 ऐड किया तो ये आ जाएगा आपके पास 66, और 66 में फिर आप ऐड करेंगे 16 तो आपके पास आ जाएगा 82, ठीक है। और 82 में आपने 10 ऐड किया तो आपके पास आ जाएगा 92, और 92 में अगर आप 8 ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 100। तो इस तरीके से संचयी बारंबारता हम निकाल लेते हैं, और इन सबको ऐड करेंगे तो ये भी हमारे पास 100 आता है। अब ये फॉर्मूला आप सभी को लर्न होगा आई होप, और ये बिल्कुल आपने फॉर्मूले सारे के सारे बहुत अच्छे से याद कर लेने हैं बच्चों। तो ये आपके सामने माध्यक का फॉर्मूला है। अब यहाँ पे L है आपके सामने, सबसे पहले n/2 निकाला जाता है। n/2 क्या होता है, n/2 अगर आपको निकालना है तो ये n की वैल्यू होती है, आप इसमें क्या करिए 2 से डिवाइड कर लीजिए तो ये आ जाएगा आपके पास 50। तो n/2 की वैल्यू हमारे पास 50 आ गई है, ठीक है। ये समझ में आपके आ चुका होगा। अब देखिए ये 50 जो है, ये n/2 निकालने के बाद आपने संचयी बारंबारता में चेक करना है कि ये 50 किसके ज़्यादा नज़दीक है। तो आप देखेंगे कि 50 आपका यहाँ पर कहीं आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा 50, और इनके जो ज़्यादा नज़दीक होता है, जो इसके जो ज़्यादा नज़दीक होगा 50 के ज़्यादा नज़दीक कौन है, नियरेस्ट कौन सा है, वो 46 है। तो 46 आपका बच्चों बन जाएगा CF, जो ये CF की बात कर रहा है ये आपका CF बन जाएगा, ठीक है। और जो ये आपका जो ये बड़ा वाला जो वैल्यू है 60 वाला, इसके सामने आप जाइएगा, ये जो जाएंगे आप, ये आपकी बारंबारता बन जाएगी जिस ऐप की हम बात कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। और इसी के सामने फिर आपने जाना है यहाँ, और इनमें जो निम्न सीमा होती है उसको हम L कहते हैं बच्चों। तो ये आपके पास n/2 तो आ गया है, और CF की वैल्यू आपके पास आ गई है 46 यहाँ से। और F की वैल्यू कहाँ से निकालनी बोला मैंने आपसे कि आप नीचे वाले में आइए, जो जिनके बीच में था उसके नीचे आइए, उसके सामने जो बारंबारता होगी वो F कहलाएगी। तो F आपके पास कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी। और यहीं से जो आपके पास ये वर्ग माध्यक दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं वर्ग माध्यक, वर्ग माध्यक आपसे बोलते हैं, वो है 60 to 70। और यहाँ पर जो छोटी वाली वैल्यू होती है उसको हम L बोलते हैं बच्चों। तो L की वैल्यू भी आपके सामने आ गई है। अब इसमें बचा हमारे पास कौन, H बचा। H ये होता है कि इनके बीच का डिफरेंस कितना है। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो H की वैल्यू है, मैं सबको एक बार थोड़ा सा इस तरीके से लिख लेता हूँ ताकि अभी हमें फॉर्मूला यहाँ पर जो वैल्यू रखेंगे तो पुट करने में ईजी रहे बच्चों। तो यहाँ पर L की वैल्यू आपके पास अब 60 आ गई है, और H की वैल्यू कितनी आ गई है 10 आ गई है बच्चों। इनके बीच में कितने का गैप है, 10 का गैप है। तो इस फॉर्मूले में इसकी वैल्यू रखते हैं सारी की सारी, तो हमारे पास माध्यक क्या आएगा, देखिए यहाँ पर रख देता हूँ। L की वैल्यू हमारे पास है 60 प्लस n/2 हमारे पास है 50 माइनस CF की वैल्यू हमने निकाली है 46 अपॉन F की वैल्यू है 20 एंड मल्टीप्लाई हमारे पास क्या है 10। तो 10 से आप इजीली इसको यहाँ पर डिवाइड कर लीजिए, 2 टाइम हो जाएगा, तो हो जाएगा 60 प्लस, और यहाँ पे 50 में से आप इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 50 माइनस 46 इज 4 एंड 4/2। तो इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 60 प्लस 2 एंड द आंसर इज 62। तो इस क्वेश्चन का जो माध्यक आएगा बच्चों वो आ जाएगा 62। ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ 6 मार्क्स के क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। तो आई होप आपको बहुत इजीली आ गया होगा। जिस बच्चे ने इस फॉर्मूले को देखा होगा, पढ़ा होगा, उसको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी बच्चों। ये रिवीजन क्लास है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 पर बच्चों। सो इस टाइम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। ट्रिग्नोमेट्री से आपका ये क्वेश्चन लिया गया है, आपको ये प्रूव करके बताना है, दोनों को इक्वल करके बताना है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड से हम स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास क्या होगा, LHS हम लेके चलेंगे। तो LHS में हमने क्या लिया हुआ है, हमने लिया है सेक, हमारे पास है सेक A प्लस 10A का होल स्क्वायर हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए इसे ब्रेक कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास 1/cos से लिख सकते हैं इसे हम, प्लस tan A को मैं क्या लिख सकता हूँ, tan A को लिख सकता हूँ sin A/cos से लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इसका होल स्क्वायर है हमारे पास। इनका एल्शियम कितना आ जाएगा, एल्शियम हमारे पास cos से आ गया, और ऊपर ऐड करेंगे तो 1/1 प्लस sin A हो जाएगा, ठीक है। और ये पूरे का हो जाएगा होल स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर अलग अलग थोड़ा सा ब्रेक कर लेते हैं। तो ऊपर हो जाएगा 1 प्लस sin A का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे हमारे पास हो जाएगा cos स्क्वायर A। अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा कि 1 प्लस, अब देखिए मैं यहाँ पर क्या करने जा रहा हूँ, मैं एक फॉर्मूला यहाँ पर लिख रहा हूँ बच्चों, फॉर्मूला लिख रहा हूँ। हमारे पास फॉर्मूला है कि sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ से cos स्क्वायर A की वैल्यू निकालने जा रहा हूँ, तो 1 माइनस sin स्क्वायर A हो जाएगा, ठीक है।
और ये जो 1 इसको मैं 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूँ। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा, जो क्या बन जाएगा, ए माइनस बी बन जाएगा और ए प्लस बी बन जाएगा। इसकी आपको पूरी ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं पूरे को एक ब्रैकेट के अंदर लिख देता हूँ, इस पूरे की आपको यहाँ पर ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो 1 प्लस साइन ए को तो सेम रहने दीजिए, 1 प्लस साइन ए इसी तरीके से रहेगा का होल स्क्वायर। और कॉस स्क्वायर ए को मैंने क्या लिख दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब 1 प्लस साइन ए को आप इसी तरीके से लिखिए ऊपर, और नीचे इसको आप इस फॉर्मूले में ब्रेक कर लीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। तो ए 1 माइनस साइन ए और ये रहेगा 1 प्लस साइन ए। तो 1 प्लस साइन ए से इसका देखिए स्क्वायर कैंसिल हो गया और आपके पास आ गया 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। और यही हमारे पास क्या है, आर एच एस है। तो हमारे पास एल एच एस इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, आर एच एस आएगा। तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे बच्चों। सो स्टूडेंट्स, ये है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इजी क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो आपके सामने साइन ए की वैल्यू दी है, आपसे पूछता है कि कॉस ए की वैल्यू क्या होगी। तो एक तो आप इसको फिगर बना के कर सकते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना के, बट आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आप लिखें सीधा एक फॉर्मूला लिख लें, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, इस फॉर्मूले को लिख लीजिए। और यहाँ से आप देखेंगे कि कॉस स्क्वायर ए की जो वैल्यू आएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आ जाएगी, ठीक है। और अगर आपको कॉस ए यहाँ से निकालना है तो स्क्वायर रूट ले लीजिए। तो ये यहाँ से स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा और यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ वैल्यू आप रख लीजिए इजीली। तो कॉस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 9 एंड 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। तो आएगा 25, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 माइनस 9 अपॉन 25, ये आपके पास माइनस करके आ जाएगा यहाँ पर 16 अपॉन 25, और इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए तो जाएगा 4/5। तो ये आपके पास कॉस ए की वैल्यू आ जाएगी बच्चों। तो आई होप आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा। और इसी तरीके से मैथ्स को पढ़ने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।